Assalamualaikum dear students, welcome back to online classes. As we have started the reading of chapter number 4, which is humans and environment. Open your books, page number 32, paragraph number 4.5, conservation of the environment. To conserve something means to save something. Conserve का मतलब क्या होता है? सेव करना, किसी चीज़ को बचाना. For us to survive climate change, जो पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें सर्वाइव करने के लिए एंड रिवर्स द डैमेज, और जो डैमेज हो रहा है पोल्यूशन से उसको ठीक करने के लिए दैट हैज़ बीन डन टू द इन्वायरमेंट, वी विल हैव टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज. पोल्यूशन की वजह से हमारे जो आबोहवा मुतासिर हो रही है और जो हमारा माहौल डैमेज हो रहा है उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा. The 3 R's of environment are a useful tool to conserve the environment. 3 R's हैं जो वो एक यूज़फुल टूल हैं किसके लिए? माहौल को बचाने के लिए. अब 3 R's क्या हैं? The 3 R's include, फर्स्ट R stands for reduce, यानी कि कम करना. Reduce the use of sources, यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उनको कम से कम यूज़ किया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ एनर्जी सेवर बल्ब्स. जो एनर्जी सेवर बल्ब्स होते हैं वो यूज़ करें ताकि हम जो एनर्जी है उसको बचा सकें. टर्न ऑफ द लाइट्स एंड एयर कंडीशनर्स व्हेन यू लीव अ रूम. जब भी आप किसी कमरे से बाहर निकलते हैं तो उसकी जो लाइट्स हैं और एयर कंडीशनर है उनको ऑफ़ कर दें ताकि जो एनर्जी है उसको बचाया जा सके. सेकंड आर स्टैंड फॉर री यूज़, यानी कि एक ही चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करना. री यूज़ थिंग्स, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ क्लॉथ बैग्स फॉर शॉपिंग. जो कपड़े के बैग हैं शॉपिंग के लिए उसको यूज़ करें ताकि आप उसको एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर सकें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग्स जो होंगे वो एक ही दफ़ा यूज़ होंगे फिर उसको फेंक देते हैं, तो इसलिए जो क्लॉथ के बैग्स होते हैं, कपड़े के बैग होते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए. इन दिस वे यू कैन यूज़ द सेम बैग्स फॉर मोर दैन वन टाइम. तो जो कपड़े के बैग होंगे उनको आप एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर सकेंगे. थर्ड आर स्टैंड फॉर रिसाइकल. रिसाइकल का मतलब होता है पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनसे कोई नई चीज़ बनाना, कुछ क्रिएट करना नया. रिसाइकल थिंग्स दैट मीन्स टू रीयूज़ समथिंग इन डिफरेंट फॉर्म. रिसाइकल का मतलब है कि किसी चीज़ को रीयूज़ करना डिफरेंट फॉर्म में. फॉर एग्ज़ाम्पल इन द पिक्चर ऑन द राइट, जो राइट पे पिक्चर है, कप्स आर रिसाइकल्ड एज पेंसिल होल्डर्स. तो जो कप्स हैं उनको रीयूज़ किया गया है, रीयूज़ करके उनको डिफरेंट फॉर्म देकर क्या बनाया गया है? पेंसिल बॉक्स. कंजर्वेशन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल. वो कह रहे हैं कंजर्वेशन यानी हम अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए जो इंडिविजुअल यानी जो हम अकेले इनफरादी तौर पर कर सकते हैं वो क्या चीज़ें हैं? प्रैक्टिसिंग द 3 R's ऑफ इन्वायरमेंट. जो ऊपर उन्होंने आपको 3 R's बताए हैं यानी रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, हम इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. क्लोजिंग वाटर टैप्स. वाटर टैप्स यानी पानी के जो नल हैं उनको बंद कर दें. व्हेन नॉट यूजिंग वाटर, जब आप पानी यूज़ नहीं कर रहे. टर्निंग ऑफ सॉकेट्स एंड एनी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस व्हेन नॉट यूजिंग दैम. इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए आप जो बिजली के स्विच होते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है उनको ऑफ़ करें जब वो यूज़ नहीं करें. मोस्टली ये होता है कि चार्जर अगर हम कोई मोबाइल या लैपटॉप वगैरह चार्जिंग पे लगाएं तो उनके स्विच ऑन ही रहने देते हैं और हम अपना मोबाइल या लैपटॉप उतार देते हैं, तो वो भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट होती है, इसलिए स्विच ऑफ़ करने चाहिए. राइटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर. जो पेपर होते हैं, हमारी कॉपीज़ होती हैं, उनकी बोथ साइड पे लिखें, कोई भी जो पेज है उसको वेस्ट ना करें. टेकिंग अ क्विक शावर. जब हम नहाने जाएं तो जल्दी से शावर ले लें बजाय इसके कि ज़्यादा पानी ज़ाया करें. नॉट लिटरिंग ऑन द रोड्स एंड पब्लिक स्पेसिस. पब्लिक प्लेसेस और रोड्स पे बिला वजह इधर उधर ना घूमें फिरें. थ्रोइंग ट्रैश इन दी डस्टबिन. और जो भी कूड़ा क्रिकेट है जब पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो इधर उधर फेंकने की बजाय उनको डस्टबिन में फेंकना चाहिए. कंजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंटल लेवल. अब पहले तो हमने पढ़ा ना कि इंडिविजुअल तौर पर हम कैसे अपने जो इन्वायरमेंट है उसको कंजर्व कर सकते हैं. अब हमने पढ़ना है कि जो गवर्नमेंट है वो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए क्या कर सकती है. इनकरेजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ दैट आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. जो माहौल के लिए फ्रेंडली हो ऐसी पॉलिसीज़ को इनकरेज करना और इम्प्लीमेंट करना यानी नाफिज करना. रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन. जो डिफॉरेस्टेशन है उसको कम करना. डिफॉरेस्टेशन होती क्या है? यानी कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़. दरख्तों को काटने वगैरह का जो अमल है इसको कम किया जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए.
डिस्करेजिंग इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डिस्करेज किया जाए यानी उनको रोका जाए, उनकी हौसला शिकनी की जाए। फॉर डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, डंपिंग क्या होता है? फेंकना, किसी चीज़ को डंप करना, उल्टना। इंडस्ट्रियल वेस्ट इन लेक्स एंड रिवर्स, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डिस्करेज किया जाए कि वो जो भी उनकी फैक्ट्रीज़ में से कूड़ा करकट या बच जाता है वो उसको दरियाओं में और झीलों में ना फेंकें। रिड्यूसिंग पोल्यूशन ऑन अ नेशनल लेवल, आलूगी को कौमी सतह पर कम करने के लिए क्या करें? इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ ऑल ओवर दी कंट्री, कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिससे माहौलियाती आलूगी को कम किया जाए कौमी सतह पर। Your today's work, learn it by heart, stay safe, Allah Hafiz.